दोस्तों 90% ट्रेडर्स मार्केट का डायरेक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन और एंट्री में हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। बट इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। पर समस्या ये है कि लोग RSI को गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत सेटिंग अप्लाई करके इसको ट्रेड करते हैं और इसलिए उनकी ट्रेडिंग की वो एक्यूरेसी नहीं होती है। दूसरी चीज़ है, लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे RSI आ गया तो मुझे ट्रेडिंग आ जाएगा। नहीं, RSI आपको चार्ट के साथ मिलाना है। RSI सिंपल, आप कभी भी RSI देखकर ट्रेड नहीं कर पाओगे उस लेवल का जिस लेवल की एक्यूरेसी आप चाहते हैं कि आप भी प्रो ट्रेडर की तरह, ऑपरेटर्स माइंडसेट की तरह ट्रेड करें, प्रोफेशनल बने, तो आपको चार्ट के साथ RSI देखना पड़ेगा। और चार्ट में कोई सीक्रेट नहीं देखना है, बस थोड़ा सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा सप्लाई और डिमांड जोन है, ये चीज़ें, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इस वीडियो में इस समस्या का समाधान आपको बता दूंगा। एंट्री कब करना है, कब RSI में ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना। देखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा कि RSI ओवरबोट जोन पर होने के बाद भी ऊपर क्यों चला जाता है, ये फेल क्यों हो जाता है, इसको कब देखना है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, एवरीथिंग। तो लास्ट तक बने रहना, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी समझते हैं कि RSI को यूज करने का, RSI से ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, जो वर्क करता है और जो बिगिनर के लिए सूटेबल है, इजी टू यूज है। बस वीडियो को याद रखना, ध्यान से आपको देखना है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली तो RSI की सेटिंग और दूसरा जो चार्ट में देखना है, क्योंकि कभी भी आप केवल RSI देख करके तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आपको चार्ट देखना पड़ेगा और बेसिक सी चीज़ें ही देखनी है। वो कन्फर्मेशन एक्चुअली में है कि हाँ, अब तीर निशाने पर लगा है, उस चीज़ का कन्फर्मेशन। तो आप RSI में सबसे पहले आपको जो देखना है ट्रेड करने से पहले, वो इस सेटिंग को देखना है कि आपके सिस्टम में, आपके सेटअप में ये सेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो ये सेटिंग क्या बताएगा, ये सेटिंग है आपका RSI का अपर बैंड और एक सेटिंग है आपका लोअर बैंड। ये डिफ़ॉल्ट में 70 और 30 रहते हैं, इसको आपको 65 कर लेना, अपर बैंड को 65 मतलब 65 कर लेना और लोअर बैंड को 35 कर लेना मतलब 35 कर लेना। और इसके अलावा इसमें कोई सीक्रेट सेटिंग नहीं है, मैंने RSI बेस ये में हटा रखा है, बस आप इतना देखिए, ठीक है। जब ये लग जाएगा तो आपका मार्केट का एक रेंज पता चलने लगेगा कि मार्केट कब किस रेंज में क्या करने वाला है। सबसे पहला काम तो आपका मार्केट का रेंज ही मालूम होना चाहिए कि इस रेंज से मार्केट गिर सकता है और इन वाले रेंज से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो आपके पास एक पहला एज हो जाएगा ट्रेड करने के लिए कि अगर RSI में ओवरबोट जोन पर आ चुका है मार्केट, तो यहाँ से मार्केट में गिरने की प्रोबेबिलिटी है, गिरने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ओवरसोल्ड जोन पर है, मतलब नीचे वाली जोन पर है, तो ऊपर जाने की। अब ये क्यों, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी ये वही वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है जिसके ऊपर मैंने येलो लाइन बना दी, और ये वाली लाइन नीचे ग्रीन वाली लाइन, ये नीचे लोअर बैंड है। जो अभी आपने देखा था 30 वाली लाइन थी जिसको हमने 35 किया था, वो लोअर बैंड है और ये है अपर बैंड। तो हमें क्या करना है, ये लोअर बैंड और अपर बैंड का क्या मतलब है और हमें इससे ट्रेड कैसे करना है। तो देखिए, ये जो अपर बैंड है, ये हम इसको बोलते हैं ओवरबोट जोन, ठीक है, सिंपल सी बात, ओवरबोट जोन। और ये जो लोअर बैंड है, हम इसको बोलेंगे ओवरसोल्ड जोन। मतलब ये कि अपर बैंड ये बोल रहा है कि एक ऐसा जोन है, एक ऐसा जोन है जहां पर आकर मार्केट में बाइंग वीक हो जाती है। मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूं कि ओवरबोट जोन पर मार्केट में बाइंग वीक हो जाती है, ठीक है, बाइंग वीक हो जाती है। तो इस जोन पर आपको बाइंग नहीं करना है। एक कंफर्मेशन जरूरी है, वो लिक्विडिटी का, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे मार्केट ओवरबोट जोन पर भी है, यहाँ पर भी, उसके बाद भी ऐसा ब्रेकआउट और उसके बाद 90 डिग्री का मोमेंटम आ जाता है। वो क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी का मामला है ना, तो उसको भी आगे समझाऊंगा। बट पहले ये समझिए कि 90% टाइम हमें ओवरबोट जोन या ओवरसोल्ड जोन पर, अभी तो ओवरबोट जोन पर बाई नहीं करना, और 90% टाइम हमें ओवरसोल्ड जोन मतलब नीचे वाली लाइन के पास हमें सेल नहीं करना। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाते हैं इस जोन में। जब मार्केट आता है तो ऑपरेटर्स का ये सेलिंग जोन बन जाता है और ये नीचे वाला ऑपरेटर का बाइंग जोन बन जाता है। तो इसलिए हमें ऊपर वाले जोन पर कभी भी मार्केट होगा तो बाई नहीं करना और नीचे वाले जोन पर सेल नहीं करना। ये बेसिक सा RSI को यूज करना, ये बिगिनर्स के लिए है एकदम, तो बेसिक सा यूज करने का तरीका मैंने बता दिया। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर हमें बाई नहीं करना तो सेल करना है, क्योंकि ऑपरेटर सेल कर रहा है तो ऊपर वाली लाइन से हमें सेल करना होगा और नीचे वाली लाइन से बाई करना होगा। नहीं, आपकी गलत जानकारी है। देखिए, कहने का मतलब कुछ भी मत निकालिए। मैंने आपको केवल ये बोला है कि यहाँ से आपको बाई नहीं करना, तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ से सेल करना है। और मैंने ये बताया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो आप ये भी मत सोचिए कि इस जोन पर जब मार्केट होगा तो स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाएंगे, ऑपरेटर आ जाएंगे। तो आप बोलेंगे भाई वीडियो बनाने का मतलब क्या है, बातें क्यों घुमा रहे हो, सही बताओ। मैंने ये बोला है कि आपका ये ओवरबोट जोन जो है ना, ये सेलिंग जोन है, बट कुछ कंफर्मेशन जो मैंने बोला ना, ताबूत की आखिरी कील तीर निशाने पर लगा है, वो लिक्विडिटी। क्योंकि अगर आपको इस जोन पर सेल करना है तो लिक्विडिटी का कंफर्मेशन जब आप इन जोन पर लेने लगेंगे तब आपकी ट्रेडिंग कभी बेकार नहीं जाएगी, आपका सेटअप कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि लिक्विडिटी एक ऐसा कंफर्मेशन है जो झूठ नहीं बोलता, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। अब ये लिक्विडिटी कहां से आ गई, मैं आपको समझाता हूं। मुझे पता है आप लोग बिगिनर हो, बट मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं, चिंता मत करिए। हमारी आपकी अभी बात हुई थी कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर आ जाते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग सेलर तो मतलब ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो आप खुद सोचो कि मैं आपको स्ट्रॉन्ग सेलर बना रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाना। जो बिगिनर हो आप लोग, प्रो जो चैनल पर ऑलरेडी हो, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं, बट बिगिनर के लिए ध्यान देना। आपको यहां पर आपको मैं बनाता हूं स्ट्रॉन्ग सेलर, जिसके पास 10 करोड़ क्वांटिटी है या बहुत पैसा है, जिसको यहां पर सेल करना है, यहां पर सेल करना है, इन जोन पर सेल करना है, ठीक है। तो वो कैसे सेल करेगा बताइए, वो कैसे सेल करेगा? वो आएगा हमारे आप की तरह सेल बटन क्लिक करके सेल कर देगा? वो सेल कर ही नहीं पाएगा इन जोन पर। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उतनी ही क्वांटिटी में सामने कोई बाई करने वाला नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ये कैसा ट्विस्ट है? ट्विस्ट है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का पहला ही नियम है, कोई बाई कर रहा है तो सामने किसी ने सेल किया है, किसी ने सेल किया है मतलब सामने किसी ने बाई किया है। ट्रेडिंग टू सम का खेल है, समझ रहे हैं? आमने सामने, व्यापार का मतलब आदान प्रदान, लेन देन, समझ रहे हैं? तो अगर आपने किसी से बाई किया है तो आप उसको कुछ दोगे, पैसा, है ना, और तभी तो आपको सेल करेगा। तो मतलब आपने कोई चीज बाई किया है, कोई सामान बाई किया है, तो किसी ने सामने जरूर सेल किया होगा। तो इसी तरीके से अगर ऑपरेटर को सेल करना है बड़ी क्वांटिटी में, तो उसको किसी को सेल कर बाई करवाना पड़ेगा जो ऑपरेटर की सेल की हुई पोजीशन को खरीदे, नहीं तो वो ऑपरेटर सेल नहीं कर पाएगा, उसकी क्वांटिटी उतनी मार्केट में कंज्यूम नहीं हो पाएगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए ऑपरेटर क्या करता है, इन जोन पर, ये जोन हो गया, ये जोन हो गया, ये जोन, इन सभी जोन पर लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी क्रिएट करने से क्या मतलब है कि वो अपनी उस जरूरत को पूरी करता है जिसके बिना वो ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब ये कि वहां पर रिटेल ट्रेडर को बुलाता है। और आपका आखिरी कंफर्मेशन यही है, रिटेल ट्रेडर्स का आना। मतलब समझिए कि अगर ये ओवरबोट जोन है, ऑपरेटर को सेल करना है, तो मार्केट में ये याद रख लो मेरे बात, रिटेलर के सामने है ऑपरेटर और ऑपरेटर के सामने फिर से आ जाते हैं रिटेलर, क्योंकि इनको केवल माल यही सप्लाई कर सकते हैं और इनको यही सप्लाई कर सकते हैं। बट मामला यह है कि कहीं जैसे यहां पर ऑपरेटर तो हो सकते हैं एक दो हो, लेकिन रिटेलर ज्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं। तो इसलिए ऑपरेटर यहां पर ढेर सारी रिटेलर्स को, क्योंकि रिटेलर का मतलब क्या है, आम नागरिक। रिटेलर का मतलब आम नागरिक, आम लोकल ट्रेडर जो बिगनर हैं, जिनको कुछ नहीं पता, उनको यहां पर बुलाया जाता है ताकि ऑपरेटर अपना काम निकाले। तो वो कैसे बुलाते हैं? वो बुलाते हैं इन जोन पर ब्रेकआउट्स दे दे करके। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये येलो वाली लाइन को अभी थोड़ा मैं बताऊंगा बाद में, बट अभी ध्यान देना। ये क्या था? ओवरबोट जोन, जहां से ऑपरेटर सेल करता है। ध्यान देना, ये क्या बनाया है मार्केट ने, बताना, डब्ल्यू। अब आप बताओ बेसिक सा डब्ल्यू चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू चार्ट पैटर्न, पैटर्न की स्पेलिंग सही है? हाँ,
अब आप एक बेसिक सभी ये देख लो, लोग क्या बोल रहे हैं डब्लू पर, मतलब सभी लोगों को पता होगा कि डब्लू पर ट्रेड करना होता है, बाई करना होता है। अब अगर मुझे आपको ट्रैप करना है तो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ब्रेक 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 एंड रीटेस्ट एंड ब्रेक, ये इसको देखकर लोग, मतलब सबको पता होगा ना भाई कि ये क्या है, ये डब्लू चार्ट पैटर्न है। तो डब्लू जब बनेगा तो बाई करना होता है, डब्लू बनता है तो लोग बाई करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात बताना, यहां पर डब्लू बनेगा तो किसकी स्ट्रेटजी होती, बाइंग की। तो 90% ट्रेडर्स यहां पर क्या करेंगे, बाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बाई कर रहे हैं तो और आपको ये देखना है कि ये बाइंग किस जगह पर करवाई जा रही है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जब मार्केट इस तरीके से ओवरबोट जोन पर हो और आपको बाइंग का सेटअप मिले, जैसे यहां पर डब्लू का ब्रेकआउट दिख रहा है, आपको इसमें बाई नहीं करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट है। क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए ऑपरेटर को इस जोन पर सेल करना है, इसलिए वो यहीं पर ब्रेकआउट दिया, जिससे रिटेल ट्रेडर इस जोन में आकर खूब ढेर सारा बाई करे और वो यहां सेल कर पाए, और फिर सभी का एसएल हिट करके मार्केट नीचे आ जाए। जब एंट्री आपकी कब होगी, जब एसएल हिट होने लगेंगे। रिटेल ट्रेडर कहां बैठे, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट उन्होंने देखा है, तो जब ये लेवल, उनका भरोसा इस लेवल से टूट जाएगा, तब आपको एंट्री करना है, क्योंकि वो फिर सेल करने लगेंगे। जिसने बाई किया है सब स्टॉप लॉस नीचे डालेंगे, एग्जिट करेंगे, तब भी उनको सेल करना पड़ेगा। तो जब अचानक इस जोन पर ढेर सारे सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर होंगे तो फिर मार्केट क्या करेगा, गिरेगा। और यहां पर वही हुआ है। तो जब वो लेवल, एक चीज कि इस समय हमारे ट्रैप ट्रेडिंग के कोर्स में, जिसमें मैंने ट्रैप ट्रेडिंग, एसएल हंटिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, सब कुछ आसानी से समझा रखा है। उस पर कुछ आखिरी दिनों के बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है 999 का। कुछ आखिरी ही दिन बचे, क्योंकि इसके बाद यकीन मानिए शायद आपको मैं खुद चाह कर भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू ना रख पाऊँ, क्योंकि ऐप में अपना क्लोज कर दूंगा और शायद ये दिसंबर के बाद क्लोज हो जाएगा। तो कुछ अभी 3 महीने हैं, तो 3 महीने का ही एक्सेस है, और इसलिए मैंने 999 किया है। बट आपको वीडियो देखने को मिलेगा, जो मेरा नंबर रहेगा वो मिलेगा, व्हाट्सएप पर बात कर पाएंगे, गूगल मीट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबिनार्स होता है, तो ये चीज़ें। तो जुड़ना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप फिर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, फिर से मार्केट आता है, डब्लू बनाता है, ओवर। आप केवल ये ना देखिए, मैंने यहाँ पर सेल किया है, वो सप्लाई जोन है, अभी उसको आगे बताऊंगा। बट आप कहीं पर भी देख लीजिए, ओवरबोट जोन का ब्रेकआउट फेल, फिर ओवरबोट जोन का ब्रेकआउट क्या हुआ है, फेल। आप कहीं पर भी देख लीजिए, देख लीजिए। हम केवल एक ही चीज अभी के ब्रेकआउट ही क्यों ढूंढ रहे हैं, हम ब्रेकडाउन भी तो ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ ब्रेकडाउन हुआ है, हम यहाँ भी तो देख सकते हैं, ट्रेंड बियरिश है, इसलिए मार्केट का बियरिश स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए हम केवल सेल के बारे में सोच रहे हैं, बाइंग हमें नहीं करना है। और ये जिस दिन आप सोच लोगे, एक ही चीज करना है, चार्ट को देखकर, चार्ट जो कह रहा है, चार्ट अगर बियरिश है तो हम बियरिश सेल करेंगे भाई, बहुत इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। तो आप खुद देखो, एक ये ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर ये ओवरबोट जोन का ही ब्रेकआउट है, फेल हो गया। बट मेजर जो ट्रेड, ये भी स्कैल्पिंग के लिए अच्छे ट्रेड है, कोई गलत ट्रेड नहीं है, बट मेजर जो ट्रेड है वो मैं सप्लाई जोन पर पकड़ता हूं। जैसे देखिए, ध्यान से देखना, अब आप बोलोगे इसमें सप्लाई कहां से आ गया, देखिए आप इतने से भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे ओवरबोट जोन का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ओवरबोट जोन का ब्रेकआउट जब फेल हुआ, ट्रैप कर गया, फिर आगे जाकर देखोगे फिर से फेल हुआ, फिर से फेल हुआ, ट्रैप कर गया। रीटेस्ट भी देखिए इन ब्रेकआउट्स पर हुआ है, रीटेस्ट भी ट्रैप हुआ है, ठीक है, बस ओवरबोट जोन के हैं। बट मैंने कुछ सिलेक्टेड ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए सप्लाई जोन पर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो वो ज्यादा एक्यूरेट। जैसे कुछ ट्रेड होंगे, जैसे यहां पर एक ट्रेड है, ये उस तरीके का मोमेंटम नहीं दे रहा, उस तरीके का मोमेंटम मुझे इसमें नहीं मिलेंगे, मिलते हैं, ये भी अच्छा ट्रेड है, ये भी अच्छा ट्रेड है, बट एक्स्ट्रा ए प्लस सेटअप मेरे लिए है, तो मैं इस पर इसलिए यहां पर भरोसा करता हूं। जैसे ये मेरा एक सप्लाई जोन है, ऑपरेटर सप्लाई जोन पर सेल करता है, और जब इसी जोन पर ओवरबोट जोन पर मार्केट ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी लेता है, ट्रैप करता है, तो वो मेरा सेटअप हो गया भाई। अब मैं आरएसआई आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि इजी हो जाए, क्योंकि मैं आरएसआई मेरे को, मेरा आपका सप्लाई जोन आरएसआई में ये है, ओवरबोट जोन पर मेरा मुझे चार्ट पर दिख जाता है, ठीक है। जैसे मेरे लिए ये एक सप्लाई जोन है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो था, इसी जोन पर ऑपरेटर ने सेल किया। क्यों, कैसे सेल किया भाई, कैसे बता सकते हो, देखो ना ब्रेकआउट आया,
ऊपर से सप्लाई जोन है तो ऑपरेटर सेल करेगा, ट्रैप करके नीचे आया। फिर अगला सेल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये बनेगा, क्यों? क्योंकि यहीं पर ट्रैप हुआ था, यहीं से मार्केट गिरा था, तो पीछे ट्रैप क्यों नहीं? जब उस ट्रैप वाले लेवल पर जाएगा तब। लेकिन अभी तो मेरे लिए इंपल्सिव मूव यहां से आया था तो मैं इसको मानूंगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये लेवल और ये सारी चीजें बनाने के लिए जब आप जाओगे तब समझ में आएगा। आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप इस पर फोकस करो कि ठीक है, फिर से यहाँ ट्रैप किया ओवरबोर्ड जोन पर, लिक्विडिटी ब्रेकआउट ट्रैप। आपके सिलेक्टिव ट्रेड होंगे देखो दोस्तों, और जब सिलेक्टिव ट्रेड होंगे तब ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आप गोल्ड ट्रेड करने जाओ, आप बिटकॉइन ट्रेड करने जाओ, भाई साहब आप निफ्टी ट्रेड करने जाओ, बैंक निफ्टी ट्रेड करने जाओ, मर्जी आपकी, जो भी ट्रेड करना है आप जाओ, ये स्ट्रेटजी फेल नहीं होगी, एक्यूरेट। जैसे यही देखिए ट्रेंड कहाँ से बुलिश हुआ है, यहाँ से अपना ट्रेंड बुलिश था, तो अब हमारे लिए इसमें एक ये मेजर डिमांड जोन हो जाएगा आगे के लिए, जब मार्केट आगे आएगा। फिर उसके बाद आप सिंपल मेजर ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले जोन मार्क करिए, यही है आगे। और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट यहाँ पर देखोगे ब्रेकडाउन दिया है, ओवरसोल्ड जोन पर लेकर एसएल निकल गया। लिक्विडिटी यहाँ पर कैसे आई है? लिक्विडिटी आई है एक तो ट्रेंड लाइन पर, रेजिस्टेंस पर रिटेल सेलर को मार्केट ने बुला लिया जो सेल करते हैं। अब ओवरबोर्ड जोन पर आया तो ऑपरेटर खरीदेगा भाई, क्योंकि नीचे खरीदता है, लेकिन इसको लिक्विडिटी चाहिए, तो इसलिए ये देखिए मेजर बिल्डअप वाला डिमांड जोन था, ब्रेकआउट का इंपल्सिव मूव था, डिमांड जोन पर ओवरसोल्ड जोन पर आया, ब्रेकडाउन भी दिया, ऊपर रेजिस्टेंस, एसएल हंट करके चला गया। ठीक है, और ये बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे यहाँ पर देखो एक ये ब्रेकआउट है, ये भी फ्यूचर के लिए अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ पर भी देखोगे एक अच्छा इंपल्सिव मूव और डिमांड जोन आया है ये, अगर आप इसको मार्क करो अच्छे से तो। और इस डिमांड जोन पर मार्केट ने वही हरकत करी है, लिक्विडिटी ब्रेकडाउन दे करके लिक्विडिटी लिया, ओवरसोल्ड जोन पर नीचे डिमांड था, उड़ गया। फिर यहां से थोड़ा सा रिवर्सल आ गया, क्यों? हो सकता है ये जोन पीछे का, ये जोन, एक मिनट, हाँ, ये जोन पीछे का कोई मेजर सप्लाई जोन हो, तभी यहां से गिरा है। देख लेता हूं प्रोबेबिलिटी के आधार पर देख लेता हूं। अब आप थोड़ा सा चार्ट को कहाँ गया, जूम इन, ये बताना, ये एक ध्यान से देखना क्या था, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रैप का जोन, डब्ल्यू का ट्रैप बना करके गिरा था, बड़े टाइम फ्रेम में भी ओवरबोर्ड जोन से, वही सारी चीजें। फिर उसके बाद इसी जोन को अगर आप बाबूजी इस तरीके से स्ट्रेच कर लोगे तो ये अपना क्या था, सप्लाई जोन। मार्केट आज क्या किया, सप्लाई जोन को टच क्या किया, ट्रैप करके नीचे गिर गया। और इसने जब ट्रैप किया बड़े टाइम फ्रेम में, तो इसने ये ब्रेकआउट आपका, ये देखिए, ये इस जोन का ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट किया कहाँ, ओवरबोर्ड जोन पर, ऊपर सप्लाई बैठा है बड़े टाइम फ्रेम पर, ब्रेकआउट पर लिक्विडिटी आई और एसएल हंट करके नीचे। तो ये हर टाइम फ्रेम में हमेशा काम करने वाली चीज है। अब इस वीडियो से 2-3 चीजें आपको कमेंट करना है, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। एक कि आरएसआई फेल कब होता है, वो बिल्डअप वाला सेटअप की ओवरसोल्ड जोन पर भी है तब भी चला जा रहा है। जैसे यहां देखो ये ओवरबोर्ड, जैसे यहां पर ओवरबोर्ड जोन था, ओवरबोर्ड जोन पर था, फिर भी अच्छा पंप आ गया, ऐसा क्यों? ये ओवरसोल्ड जोन पर था, यहां देखो फिर भी अच्छा पंप आ गया। ये दूसरा सप्लाई डिमांड जोन आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, लेबल वगैरह अगर आपको नहीं आता तब भी पूछ लेना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। लिंक धन का डिस्क्रिप्शन में, धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका पहले से कहीं डीमेट अकाउंट है तब भी आप लोग मेरे अंदर इनरोल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन वो कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और मुझे मैसेज कर देना एप्लीकेशन पर, फिर मैं आपको नंबर दे दूंगा, तो फिर हम लोग आपस में बात करके आप मेरे अंदर धन में इनरोल कर सकते हैं। कोर्स में जुड़ना है उसका भी लिंक है नीचे। जय हिंद, जय भारत।